शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हैं जीवन पाकर। परम वंदनीय भारत भूमि को नमन करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी विशिष्टजन, विभिन्न प्रांतों से आए हुए युवा साथियों एवं चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश से सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए मैं भांजा मिश्रा उपस्थित हूं अपने वक्तव्य के साथ। भारतीय एकता के शिल्पी, आधुनिक भारत निर्माता, एकीकृत भारत के जनक, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व जब हमारे चित्त में आता है तो उन्हीं के शब्द गुंजायमान हो जाते हैं कि निश्चित ही इस भारत भूमि में कुछ तो अनूठा है जो अनेक बाधाओं के बावजूद यहाँ महान आत्माओं का निवास रहा है। अंगार हार उनकी जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। आते थे जो युग में मिट्टी का चमत्कार बतलाने को, ठोके ने पीठ भूमंडल की नभमंडल से टकराने को। आज हम जिस एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता की विशिष्टता रखने वाला भारत कहकर आनंदित, आह्लादित और गर्वित होते हैं, वह संभव ना होता यदि सरदार पटेल ना होते। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने जो भारत सौंपा था वह इसमें अवस्था में नहीं था जो अपने नागरिकों की सुरक्षा में समर्थ हो पाता, जो अपनी स्वाधीनता को स्थायी रख पाता, जो विश्व के सम्मुख कभी आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभर पाता। किंतु न भूतो न भविष्यति। जब गोरों ने घायल करके भारत का भूगोल दिया तो वीर प्रसूता वसुधा ने फिर लौह पुरुष अनमोल दिया। खंड खंड को जोड़कर जिसने अखंड राष्ट्र का किया सजन, जूनागढ़ में जन्म संग्रह, कश्मीर में किया सुलह, सबक सिखा करके निजाम को हैदराबाद में किया समर, ऐसे युग शिल्पी वल्लभ को करते हैं 100 बार नमन। हम वास्तव में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सुंडे सुंडे सरस्वती वाले राष्ट्र में किसी को अपनी संप्रभुता त्यागने के लिए सहमति प्राप्त कर लेना, विवश कर लेना अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। हम उन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं, किंतु सही अर्थों में वो बिस्मार्क से बढ़कर थे। उस समय लंदन टाइम्स ने लिखा कि बिस्मार्क की उपलब्धियां पटेल के सामने महत्वहीन हो जाती हैं। राष्ट्रपिता गांधी लिखते हैं कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। वास्तव में पटेल जमीन से जुड़े नेता थे, आम जनमानस की पीड़ा से परिचित। वे चाहते थे कि भारत एक ऐसा उत्पादक राष्ट्र बने जहां कोई अन्न के लिए आंसू बहाता भूखा ना रहे। इसलिए उन्होंने इस दिशा में ऐसे कई कार्य किए जो आज भारत के लिए नींव का पत्थर साबित हो रहे हैं।